फाइनली सब चीजें कंप्लीट हो गई, नोट तो कर ली ना मैंने। हम यूनिवर्सिटी में बात करेंगे फिर। एक सेकेंड, अम्मी का कॉल आ रहा है। जी अम्मी, सब खैरियत तो है? जी जी, बस मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? बाबा की तबीयत जरा खराब हो गई है। अली, तो मुझे ड्रॉप कर दोगे प्लीज? श्योर। अरे हम सब साथ चलते हैं ना। नहीं नहीं, ये अली है ना, ये मुझे ड्रॉप कर देगा। मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। तुम ऐसा करना कि तुम ज़ारा को ड्रॉप कर देना। अब अच्छा, तुम घर पहुंचते ही मुझे अंकल की कंडीशन बताना। हाँ मैं वेट जरूर, कर रही। थैंक यू। बस तुम लोग दुआ करना। हाँ चलो चलो अली, चलो। अल्लाह खैर करे यार। चलें? थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अरे कैसे जाएंगी आप? रिक्शे में, और कैसे? रक्षे वाले पे भरोसा है, मुझ पे भरोसा नहीं है। क्योंकि इरिटेट करते हैं आप मुझे। मैं इरिटेट करता हूँ। जी आप हटे। अरे चलिए ना, मैं साथ चल रहा हूँ। मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। मैं भी साथ ही जाऊंगा, ड्राइवर साथ जाऊंगा। रिलैक्स रिलैक्स। ये चेयर मैंने इधर की आई। हम यहाँ क्यों आए हैं? फुटबॉल खेल। व्हाट? रेस्टोरेंट आए तो ऑब्वियसली लंच करने आए होंगे। बहुत भूख लग रही है, पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ लंच करने में? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे तो खुद बहुत भूख लग रही है। तो बताना चाहिए था ना। उल्टा मुझसे कह रही हो कि हम यहाँ क्यों आए। चले, नेक्स्ट टाइम बता दूंगी। गुड। थैंक यू। मैं ज़रा एक कॉल करके आता। ओके ओके। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या लगता है मैं कोई लुच्चा लफंगा आवारा लड़का हूं जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके साथ घूमने के बहाने ढूंढता है और इसी वजह से आप मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही हैं? यही समझ रहे हैं। वैसे आपकी ये सच कहने की जो आदत है ना, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लगे कि सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक हैं इस दुनिया में, खुद के सिवा किसी और पे एतबार ही नहीं है आपको। आप एक काम करें, आप मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करें। यूनिवर्सिटी? देखिए ये मेरी वैल्यूज में नहीं है। मैं तो आपको सीधा घर तक ड्रॉप करूंगा। और अगर फिर भी आपका दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ से कोई रिक्शा या टैक्सी आपके लिए रोकूं, तो पहले मैं सर से पूछ लेता हूँ। अगर वो मुझे इजाजत देते हैं तो फिर ठीक है। मैं आप एक मिनट रुके। अब्बा से बात नहीं करेंगे आप? उस दिन भी आप घर पे आ गए। मेरा फोन आप मुझे यूनिवर्सिटी में दे सकते थे, लेकिन नहीं, बिना कुछ सोचे समझे आप घर पे आ गए। और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और ट्रस्ट मी, अगर आप अब्बा के स्टूडेंट ना होते ना तो उनको भी ये बात बहुत बुरी लगती। शायद यही फर्क है आपके और मेरी वैल्यूज में। अच्छा इतनी बातें? लो भाई, है ना वो सब। वैसे यहाँ एक बहुत अच्छा जूस पॉइंट है, हम वहाँ पे चलें, जूस भी दें। उससे पता क्या होगा? दो चीजें। सबसे पहले आपका जो गुस्सा है ना वो ठंडा हो जाएगा, और दूसरा मुझे सोचने का मौका मिल जाएगा कि मैं गलत कहाँ हूँ, मुझसे गलती हुई कहाँ है। ठीक है यहाँ से? या अल्लाह, मुझे कोई जूस या कुछ नहीं पीना। आपको अगर खाना पीना करना है तो आप मुझे या तो यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दें या यहाँ उतार दें या घर पे ड्रॉप कर दें। फिर जो करना हो कर लीजिएगा। अरे ठीक है, ड्रॉप कर देता हूँ पहले आपको, बाद में पी लूंगा जूस, क्या मसला है? वैसे यूनिवर्सिटी का रास्ता पता है आपको? यहाँ से कहाँ? नहीं पता है, मुझे पता है। अच्छी खासी गाड़ी में इंसान ठंडे एसी में जा रहा है, घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन नहीं, कच्चा टैक्सी बस। आप
फजूल बोलते हैं। अल्लाह करे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, फंस जाए। आज कितने दिनों बाद सुकून से लंच कर रहा हूँ, और वो भी अगर तुम ना होती ना तो ये लंच में स्किप कर देता। आप चलते फिरते अपनी भूख कॉफी से खत्म करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। आप रात का खाना स्किप कर सकते हैं, लेकिन लंच बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा। एक्चुअली जब से मैंने घर छोड़ा है ना तो मेरी रूटीन आउट हो गई है। घर छोड़ दिया आपने? क्यों? आई मीन छोड़ा इस सेंस में नहीं कि मैं घर वालों से नाराज हूँ। एक्चुअली अब मैं अपने घर में शिफ्ट हो गया हूँ, पहले मैं जॉइंट फैमिली में था। लेकिन क्यों? यू नो मुझे लगता था कि मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। मेरी नेचर नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे लोगों की रूटीन होती है, आपको घर वालों की रूटीन के मुताबिक चलना पड़ता है, और मैं पाबंदियों का आदी नहीं हूँ। मुझे आज़ाद रहना अच्छा लगता है, मेरी नेचर में नहीं है। कितने लकी हैं ना आप, जब चाहा अपनी मर्जी से कुछ भी कर लिया। आपके पेरेंट्स ने आपको रोका नहीं? पेरेंट्स नहीं हैं। बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। फिर दादा जान ने पाला मुझे। मेरी चच्ची अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मुझे रोकने टोकने का इख्तियार उनको भी नहीं है। वैसे काफ़ी अच्छी हैं वो हमारे साथ। हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन का है। एक मैं ही हूँ जो मेडिकल फील्ड में आ गया। तो कोई और नहीं है आपकी जिंदगी में? मेरा मतलब है, आपने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, शादी नहीं हुई है। और अभी तक से क्या मतलब है? मेरी क्या उम्र निकली जा रही है शादी की? अब इतना भी ओवर एज नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब था कि आप जितना हैंडसम और पैसे वाला बंदा अभी तक सिंगल कैसे है? तुम भी तो इतनी प्यारी हो। आप तुम भी तो इतनी प्यारी हो, लेकिन अभी तक सिंगल हो। इसीलिए इस बात पे डिस्कशन ही बेकार है। प्लीज 1 मिनट दे दें। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? मैं मीटिंग में हूँ। और ये मीटिंग हो कहाँ रही है? ऑफिस में होगी, और कहाँ होगी? तो तुम इस वक्त ऑफिस में हो? तुम एक काम करो, मेरे साथ ना एक ट्रैकर चिप लगवा लो, ताकि तुम्हें हर वक्त की मेरी अपडेट मिलती रहे मैं कहाँ हूँ। अब दोबारा कॉल मत करना। क्या हुआ? कुछ है? मुझे लगा कि पुराना दोस्त है, वो नहीं था। अरे आपने क्यों खाना रोक दिया? एक्चुअली आपका वेट कर रहा हूँ। हाउ स्वीट। ऑल गुड? या ऑल गुड। यू नो व्हाट, मेरी जिंदगी में काफी दोस्त आए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जिससे मिलने के लिए मेरा दिल मजबूर करे, जो मुझे कभी इतना अच्छा लगा हो। पता है, कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता और कोई हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है। वैसे मैं बहुत खुश हूं कि आपने अपने दिल की बातें मुझसे शेयर की। मैं भी आपसे आपके बारे में ही पूछना चाहती थी।
पूछो, क्या पूछना चाहती हो? इजाजत है, पूछो। यू नो व्हाट, मैंने भी तुम्हारी कंपनी बहुत एंजॉय की। तुम आमतौर पे लड़कियों से काफी डिफरेंट हो, उन लड़कियों से जो मेरी जिंदगी में आई। यू नो, तो क्या बहुत सारी लड़कियां आई हैं आपकी लाइफ में? अच्छा, यू सो क्यूट। इतना भी आवारा नहीं हूं मैं, बस दोस्तियां रही हैं बहुत सारी। आई फील जेलस। यू शुड बी। वैसे क्या पूछना था, पूछो। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ख्वाहिश है? मेरा मतलब है, आपके पास तो सब कुछ है, क्या हम जैसे लोगों की तरह आप लोगों की भी ख्वाहिशात होती हैं? वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।